चलिए जी, क्लास 10th के बच्चे है ना, ध्यान देंगे आप लोग सभी को। वो बच्चे जो एग्ज़ाम देंगे बिहार बोर्ड का 10th का परीक्षा देंगे 2025 यहाँ लिखा हुआ है ना, 2025 है ना। और आज का जो क्लास जो रहेगा वो आपकी क्लास है ना, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र है ना। लेसन देखिए आपका क्या है ना, लेसन का नाम क्या है। ये जो लेसन है वो एनसीईआरटी का तीसरा लेसन है। लेसन का नाम क्या है तीसरा, वो देखिए नाम क्या है, क्या, अच्छा ठीक है। ये देखिए मुद्रा बचत एवं साख है। तो आज हम लोग इसके में जो VVI जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है सब्जेक्टिव का, आज हम लोग उसको पूरा डिसाइड करेंगे। आज हम लोग उसको पूरा क्लियर करने वाले हैं। तो आइए हम लोग आज हम लोग को जहाँ तक होगा वहाँ तक क्लियर करेंगे। लेकिन ये जो वीडियो है वो आपका देखिए वीडियो 1 बन रहा है ना, याद रखेंगे वीडियो 1। बाकी कुछ जो सब्जेक्टिव है वो आपको वीडियो 2 में दिया जाएगा है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं वीडियो 1 में क्या है। तो आइए हम लोग ये पूरा सीखने वाले हैं एकदम ज़बरदस्त तरीका से, मुट्ठी में एकदम कस लेंगे। पता है क्या सीखने वाले हैं, देखिए ये है मुद्रा किसे कहते हैं, मुद्रा के दोस्त कितने हैं है ना। फिर क्या है बचत किसे कहते हैं है ना। फिर देखिए क्या है ना, साख क्या होता है, साख का अर्थ क्या होता है। अभी हम लोग पूरा की पूरा डिटेल रूप से जानेंगे। तो आइए बहुत कम टाइम लेते हुए आगे की ओर बढ़ा जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर है ना। तो बस आप लोग खाली ध्यान दीजिए है ना, और आप लोग सपोर्ट कीजिए। बस उसके बाद देखिए है ना सवाल क्या है। चलिए आते हैं हम लोग आगे की ओर। आप देखिए ये देखिए सवाल कह रहा है कि मार्शल ने मुद्रा की क्या परिभाषा दिया। मार्शल एक अर्थशास्त्री वैज्ञानिक है। मार्शल जो है एक अर्थशास्त्री वैज्ञानिक है। वो देखिए ये है, ये देखिए मार्शल है, ये देख रहे हैं, यही तो मार्शल है। ये देखिए मुद्रा की परिभाषा देते कैसे हैं। तो पता है, कहता है कि मार्शल के अनुसार मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। इस तरीका से परिभाषा देते हैं कौन, मार्शल जी। ये देख रहे हैं जो, यही तो मार्शल है। यही कौन है जी, यही तो मार्शल है ना। कहता क्या है कि मुद्रा वह धुरी है, मुद्रा एक धुरी है। मुद्रा क्या है भाई, तो मुद्रा एक धुरी है जो कि चारों ओर समस्त आर्थिक विज्ञान का चक्कर काटता है। समस्त आर्थिक विज्ञान के चक्कर काटता है, उसे हम क्या कहते हैं, मुद्रा कहते हैं। तो चलिए एकदम फटाफट, ठीक है जी, फटाफट आगे बढ़ा जाए बहुत कम टाइम लेते हुए है ना। आप देखिए क्या कह रहा है, मुद्रा का परिभाषा यहाँ सिर्फ और सिर्फ मुद्रा का परिभाषा है। ये देखिए कहता है क्या इसमें कि मुद्रा विनिमय का वह माध्यम है। मुद्रा जो है एक विनिमय का माध्यम है, लेन देन का एक माध्यम है। तो एक वैसे माध्यम है जो वस्तुओं के मूल्य चुकाने तथा अन्य व्यावसायिक दायित्वों को निपटने में इस्तेमाल किया जाता है। वो है क्या, रुपया। वो है क्या जी, रुपया है ना। कहा जाता है कि इसे सरकार के द्वारा किया जाता है और यह सर्वमान्य होती है। अभी देखिए सबसे बड़ा महत्व दुनिया में रुपया को दिया जा रहा है। इसीलिए कहा जाता है, मैं बार बार बोलता हूँ हर वीडियो में कि बाप ने भैया सबसे बड़ा रुपया। क्योंकि पता है अभी दुनिया में उसी को लोग पूछता है जिसके पास रुपया होता है, जिसके पास नहीं है उसे देखो आज कुछ नहीं पूछता है। इसलिए आप लोग भी मेहनत कीजिए। मेरा उम्मीद है आप लोग के ऊपर कि आप लोग मेहनत कर रहे होंगे। आप लोग भी मेहनत कीजिए, अच्छा कुछ कीजिए अपने लाइफ में पढ़ लिख करके, ताकि मेरा भी क्या हो, खुश रहे है ना। मेरा भी बहुत अच्छा खुशी लगे कि नहीं कहीं न कहीं हमारे ही विद्यार्थी कहीं न कहीं पढ़ करके जीवन में कुछ इतना अच्छा किया है। फटाफट आप लोग मेहनत कीजिए है ना। जो भी जिसका सपना है, आर्मी, बिहार पुलिस, IAS UPSC जो भी आपको निकालना है, बेहतर तरीक़ा से मेहनत कीजिए है ना। मेहनत कीजिएगा तभी जीवन में सफल भी हो पाइएगा। जब मेहनत कीजिएगा तो बस सफल हो जाइएगा, ठीक है। इसलिए मेहनत कीजिए। चलिए आगे कर बढ़ा जाए। ये देखिए कह रहा है क्या कि मुद्रा की
वैधानिक परिभाषा क्या है मुद्रा की? वैधानिक, तो वैधानिक परिभाषा के अनुसार मुद्रा वह है जिससे सरकार कानूनी रूप से मुद्रा की मान्यता प्रदान करती है। सरकार जो है से मुद्रा के मान्यता जो प्राप्त जो करती है, प्रदान जो करती है, वो कानूनी तौर पर करती है। किस तौर पर करती है? तो कानूनी के तौर पर करती है। और भारत में रुपया इसका उदाहरण है। भारत में पता है रुपया है जो कि उसका उदाहरण, किसका उदाहरण है? तो भाई मुद्रा के वैधानिक परिभाषा को। अब चलिए हम लोग फटाफट चलते हैं आगे की ओर। ये देखिए इसमें कह रहा है कि प्लास्टिक मुद्रा क्या है। जी आपको सारा हम बताएंगे, एटीएम कैसा होता है, क्रेडिट कार्ड कैसा होता है, सारा आपको बताएंगे, डिटेल से बताएंगे, है ना, जो रियलिटी होता है। बशर्ते खाली आप लोग वीडियो को देखते रहिए और बड़े रहिए, एकदम पूरा हम दिखाएंगे, इसमें को कोनो डाउट नहीं, है ना। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं प्लास्टिक मुद्रा क्या है। तो यह मुद्रा का, है ना, क्या लिखा हुआ है ना, आधुनिकतम रूप है जिसके माध्यम से महानगरों में खरीदारी की जाती है। जिसके माध्यम से महानगरों में, बड़ा बड़ा नगर, बड़ा बड़ा शहर में क्या होता है, खरीदारी की जाती है। और अथवा एटीएम से पैसे की निकासी की जाती है। मतलब कि एटीएम से पैसे निकाला जाता है। निकासी मतलब एटीएम से क्या निकाला जाता है? पैसे निकाला जाता है, रुपये निकाला जाता है। और इसका सबसे बड़ा लाभ है कि ढेर सारी कागजी मुद्रा ढोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब देखते हैं आप लोग, पूरा ज़माना क्या हो गया है, डिजिटली हो गया है। आप देखिए अब कैशबैक पैसा नहीं होता है, अब सब मोबाइल से होता है, सारा काम ऑनलाइन से होता है। मतलब आप अपना कागजी चीज़ वाला हम देखते हैं, कागज़ के चीज़ वाले मामला में आधार कार्ड, जो भी देखिए आधार कार्ड या कोई प्रमाण पत्र हो, आज से कुछ दिन पहले क्या था, आधार कार्ड ले जाएंगे पॉकेट में करके तबे काम होगा, मार्कशीट रहेगा तबे कुछ होगा। लेकिन आप देखते हैं अब उतना कागजी काम को ढोता है, नहीं ढोता है अब, क्योंकि सारा उसका डॉक्यूमेंट जो होता है, पूरा उसका जो होता है ना, सारा मोबाइल में रहता है। तो अब तो सारा तो डिजिटली हो गया है, तो अब उतना ढोने को जरूरत है नहीं है। अब मानिए पहले पैसा लो निकाली पैसे, पहले ऐसा था, लेकिन अब मोबाइल से ही अब मतलब ऐसा काम हो रहा है कि, लेकिन ऐसा काम हो रहा है जो कि लोग ध्यान से, मतलब उसको दिखाई देता नहीं। जैसे माने पैसा, अगर माने अब देखते फ़ोन पे हो गया, अब माने किसी के पास पैसा अगर सेंड करना है बाबू, तो देखते हो मोबाइल से हो जा रहा है। अब हाथ से कैशबैक की जरूरत नहीं है। तो उस तरीके से यहाँ पर इनका रहा है कि कागजी, क्या लिखा हुआ था जी, कहाँ गए, हाँ ने, कागजी मुद्रा ढोने की जरूरत नहीं है। सही बात है, ज़रूरत के हिसाब से इसका प्रयोग कर भुगतान किया जा सकता है। एवं वस्तुओं का कार्य, यहाँ कोई गो होगा, दो गो लिखा गया है, इसको गलत कर दिया जाए। तो कह रहा है कि वस्तुओं का क्रय किया जा सकता है। छोटे शहरों में भी इसका प्रचलन तेजी से हो रहा है। ऐसा नहीं खाली बड़े शहरों में भी हो रहा है। अरे भाई गांव देहात में छोटे मोटे जो शहर है ना, वहाँ भी क्या हो रहा है ना, बढ़ रहा है ना, बढ़ा है। और एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड इसी के उदाहरण है। अब देखिए एटीएम कार्ड, आपको आगे हम वीडियो में बताएंगे इसमें सारा एटीएम कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, वो कैसा होता है। सर आइए सर, आप लोग के पूरा हम दिखाएंगे, बशर्ते खाली आप लोग हमारे वीडियो के पीछे बड़े रहिए। और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को, है ना, शेयर कीजिए अपना दोस्तों के पास। उसके बाद देखिए कितना मज़ा आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। ये देखिए 5 में कह रहा है क्वेश्चन, देखिए कह रहा है कि वस्तु मुद्रा क्या है। अरे भाई तवाइन वस्तु मुद्रा क्या है? तो प्राचीन काल में जब आधुनिक मुद्रा अर्थात कागजी मुद्रा, धातु के मुद्रा के आगमन नहीं हुआ था, मतलब कि आज से कुछ दिन पहले, मतलब प्राचीन काल की मतलब बात कर रहा है, मतलब कि जाइए आज से 50 वर्ष पहले की बात कर रहा है। आज से कितना वर्ष पहले की बात कर रहा है? तो आज से जो बात जो कर रहा है वो 50 वर्ष पहले की मतलब बात कर रहा है, पूर्व की मतलब बात कर रहा है। तो रियलिटी है कि पहले उतना मुद्रा था, पहले उतना कागज वाला पैसा था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पहले के लोग वस्तु से वस्तु को लेन देन करते थे। अरे इस तो फिलहाल में ना आ गया जी पैसा वगैरह, पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। पहले क्या था ना, आज तू हमको वस्तु दो, बाकी तुमको कल दे देना वस्तु। तो पहले वस्तु विनिमय था, अब न हो गया है मौद्रिक विनिमय। लेकिन पता अब मौद्रिक भी नहीं, अब पता है डिजिटली मौद्रिक हो जाएगा, क्योंकि अब ऐसा पैसा आता है जाता है कोई देखता भी नहीं है। तो कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी क्या और तकनीक कहीं न कहीं बढ़ रहा है, और बढ़ना भी चाहिए ज़माना के अनुसार, क्योंकि पहले के कुछ और, तो अब देखते हैं हर चीज़ में बहुत ही हो गया है। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो इत्यादि क्या कहता है, मतलब मुद्रा का आगमन नहीं हुआ तब पशुओं और खाद्यान्न इत्यादि को विनिमय का माध्यम बनाया जाता था, और इसे वस्तु मुद्रा कहा जाता है। इसे क्या वस्तु मुद्रा कहने का मतलब हो गया
पैसा दीजिए तो वस्तु लीजिए, पैसा दीजिए वस्तु लीजिए, है ना। तो वही क्या है, वस्तु, वही क्या है, वस्तु मुद्रा है। याद रखेंगे, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे को बढ़ा जाए। ये देखिए 6 में कह रहा है बाबू, 6 में कह रहा है धात्विक मुद्रा से आप क्या समझते हैं। तो आइए धात्विक मुद्रा की बात कर रहा है। तो वे मुद्रा जिनके निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार के धातुओं का प्रयोग किया जाता है, पता है, विभिन्न वे मुद्राएं, ये मुद्राएं नहीं, ये मुद्राएं हो जाएगा। ये मुद्राएं जिनके निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार के धातु, मतलब वैसे मुद्रा जिनके निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार के धातुओं का प्रयोग किया जाता था। पहले पहले का सिक्का पता है आपके ना, छोटा सिक्का है, पहले के बड़का बड़का सिक्का है ना, हम देखे हैं, पता नहीं आप लोग देखे होंगे नहीं देखे होंगे। माने 10 का सिक्का तो यह बड़का को सिक्का रहता है इतना बड़ा, 20 का सिक्का है इतना बड़ा, 80 का सिक्का तो इतना बड़ा, है ना। आप देखिए, आप लोग शायद नहीं देखे होंगे 20 का सिक्का कैसा होता है, आप लोग देखे होंगे 10 के 5 के, है ना। लेकिन 20 के 50 का लोग कहाँ देखे होंगे। तो पहले के, है ना, पैसा तो पहले के ज़माना में ऐसा ही था, अब ने ऐसा हो गया है। चलिए आगे देखिए क्या इसमें कह रहा है, धात्विक मुद्रा कहलाती है। धात्विक मुद्रा बाबू मतलब वैसे मुद्रा, मैं बार बार बोलता हूँ, जिसे लिखा हुआ वैसे एग्जाम नहीं लिखना है, समझकर लिखना है, कोशिश करना है समझने का। तो यहाँ पर क्या है, धात्विक मुद्रा। धात्विक मुद्रा कहने का मतलब वैसे मुद्रा जो धातु से बनाया गया मुद्रा को धात्विक मुद्रा कहेंगे। धातु से बनाया गया मुद्रा को धात्विक मुद्रा कहेंगे। यहाँ तक कोई एकदम दिक्कत नहीं। कहता है क्या है ने, कहता है क्या कि प्राचीन काल में सोने एवं चांदी से बनी धात्विक मुद्रा का प्रचलन सबसे अधिक था। पता है, आज से 50 वर्ष पहले, आज से कुछ वर्ष पहले, मतलब प्राचीन काल की बात कर रहा था। सोच लीजिए कब की बात कर रहा है। तो आज से कुछ दिन पहले पता है सोना और चांदी का सिक्का था। पहले पहले का सिक्का किससे, यहाँ मुद्रा नहीं, यहाँ मुद्रा होगा, सुधारने का काम करेंगे, है ना। तो पहले सोना और चांदी का पहले बना था पर धात्विक मुद्रा। और पहले के ज़माना बहुत सबसे बड़ा मतलब कि फेमस चीज़ कौन कौन, सोना वाला रुपया, सोना वाला पैसे, चांदी वाला रुपया, चांदी वाला पैसे। ये देखिए सोना और चांदी का था पहले, ठीक है। यही कह रहा है कि सबसे अधिक पहले प्रचलित था, मतलब कि बहुत प्रसिद्ध, बहुत फेमस था पहले। कोची कोची का धात्विक मुद्रा में, तो सोना और चांदी का। चलिए यहाँ तक क्लियर। अब आते हैं हम लोग 7 में। 7 में कह रहा है कि मुद्रा किस प्रकार का विनिमय का कार्य करती है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि मुद्रा किस प्रकार विनिमय का कार्य करती है। तो कहता है क्या कि मुद्रा, यह मुद्रा नहीं, मुद्रा, मुद्रा पास में रहने पर व्यक्ति को भी व्यस्त अथवा सेवा को अपनी जरूरत के अनुसार मात्रा तय करके और मुद्रा के बदले प्राप्त कर लेता है। याद रखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जिसके पास आज मुद्रा है वही दुनिया में कुछ भी है। जिसके पास मुद्रा नहीं है, जिसके पास मुद्रा नहीं हो, एक मुर्दा के जैसा है। याद रखिए, है ना। मुद्रा है तो बस आप इंसान है, मुद्रा नहीं तो बस मुर्दा है आप। सीधे से एक मतलब कि मरा हुआ एक व्यक्ति की इंसान के जैसा यहाँ पे, है ना। क्या कह रहा है, इस प्रकार मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है। सही बात है। देखिए क्योंकि मुद्रा जो है ना विनिमय के ही रूप में काम करती है। विनिमय मतलब कि लेन देन में, जहाँ पे हम लोग कोई वस्तु को लेते हैं वहीं तो मुद्रा काम करती है ना, है ना। जैसे कि कोई भी वस्तु को ले रहे हैं, माने कि आज हम लोग किताब ले रहे हैं, कॉपी ले रहे हैं, कलम ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लगता है, मुद्रा, रुपया लगता है। तो कहीं न कहीं रुपया का हम लोग इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो विनिमय में। विनिमय मतलब कि लेन देन में हम लोग मुद्रा का यूज करते हैं। चलिए यहाँ तक को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं 8 में। जानिए 8 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुद्रा के, है ना, आकस्मिक कार्यों का वर्णन करें। तो आइए हम लोग जानते हैं। तो मुद्रा के आकस्मिक कार्य क्या है, निम्नलिखित है, जो कि इस प्रकार है। तो इस प्रकार क्या है, ये देखिए 1 2 3 4 5। आइए हम जानेंगे 5 है इसमें, है ना। कितने 5 है, तो आइए इसमें 1 में क्या कह रहा है, मुद्रा साख का आधार है। मुद्रा आधार किसका है जी, तो साख का आधार है, क्योंकि इसी को आधार बनाकर साख पत्र जारी किया गया है। इसी को आधार बनाकर और साख पत्र मतलब कुछ होता है जी, याद रखेंगे। देखिए साख का जो अर्थ होता है ना, अभी आपको आगे बताएंगे। तो साख का अर्थ होता है विश्वास या भरोसा, विश्वास या भरोसा। इसका अर्थ क्या होता है, साख का अर्थ विश्वास या विश्वास, विश्व नहीं, विश्वास, विश्वास या
भरोसा होता है। किसका? तो रखेंगे सेकेंड में, यह सामाजिक आय के वितरण का भी आधार है। सही बात है। क्या कहता है? मुद्रा जो है न से कहीं न कहीं सामाजिक आय के वितरण का भी आधार है। तीसरा कह रहा है कि मुद्रा अधिकतम संतुष्टि का भी आधार है। सही बात है यार, मुद्रा क्या है? संतुष्टि की भी एक आधार है ना, संतुष्टि की भी एक आधार है। सही बात लिखा हुआ है। फिर क्या कह रहा है चौथा में, मुद्रा द्वारा शोधन क्षमता की गारंटी प्रदान की जाती है। सही बात है, मुद्रा के द्वारा ही हम लोग क्या है, शोधन क्षमता की भी गारंटी प्रदान करती है। अब देखिए 5 में, मुद्रा निर्णय का वाहक है। मुद्रा जो है ना निर्णय का वाहक है, क्योंकि इसके द्वारा किसी भी सेवा या वस्तु का क्रय किया जाता है ना। वस्तु का क्या किया जाता है? तो वस्तु का क्रय किया जाता है। बिना क्रय के काम चलने वाला नहीं है। और जिसके पास पैसा है वो वस्तु का क्रय कर ले चल रहा है, और क्रय करना बहुत ज़रूरी है ना। चलिए वस्तु का क्रय कीजिए और ना मौद्रिक कमाइए। आप देखिए ये 9 में कह रहा है, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की समस्या का समाधान कैसे करता है। आइए हम लोग इसका समझते हैं कैसे करता है। तो मुद्रा के माध्यम से हम कोई भी वस्तु की खरीदी या अपनी ज़रूरत के अनुसार मूल्य का भुगतान करके हम लोग कर सकते हैं। मतलब हम लोग भुगतान कर सकते हैं, कर के नहीं, हम लोग क्या है ने हम लोग कर सकते हैं। क्या हम लोग कर सकते हैं? हाँ, इसको काट दीजिएगा। भुगतान, सही बात है जी। क्योंकि देखिए अगर आपके पास मुद्रा रहेगा तभी ना कोई वस्तु को खरीद पाइएगा। पैसा अगर रहबे नहीं करी तो क्या खरीदिएगा? कुछ नहीं खरीद पाइएगा। इसलिए पैसा होना बहुत ज़रूरी है, रुपया होना, मुद्रा होना बहुत ज़रूरी है ना। चलिए आगे को बढ़ा जाए। कहता है कि जैसे यदि हम एक कलम की आवश्यकता है, अब मानिए कि हमें एक कलम की आवश्यकता है, हमें एक कलम की, देखिए कितना मस्त एग्जाम्पल लिए हैं वो देखिए आप लोग के लिए। कहता है कि यदि हमें कलम की आवश्यकता है तो उससे तो उतने मूल्य की मुद्रा दुकानदार को देकर वह प्राप्त करते हैं। आप मानिए कि वस्तु जितना मूल्य रहेगा उतना ना मुद्रा दीजिएगा जी। अब मानिए पेन का भी कीमत है, पता है कितना? 5 रुपया। तो आप कितना दीजिएगा? 10 रुपया। तो भाई जितना वस्तु का मूल्य रहेगा वो उतने नहीं आप दुकानदार को दीजिएगा, मतलब पैसा जी। कि ज़्यादा कोई ऐसा दुनिया में है कि पेन रहेगा 10 को देगा घिंच के 50 रुपया? इतना कौन अमीर हो गया दुनिया में जी? ऐसा एकदम पागले है ने। तो भाई जितना वस्तु का मूल्य रहेगा उतना दीजिएगा। तो वही ने यहाँ पे कह रहा है। तो चलिए ये वाला क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग 9 में, 10 में आते हैं। रॉबर्टसन ने मुद्रा की सबसे बड़ी सफलता बताया है। रॉबर्टसन एक अर्थशास्त्री, एक वैज्ञानिक है जो कि इसका सबसे बड़ा सफलता बताया है। कहता है रॉबर्टसन के अनुसार कि मुद्रा की सबसे बड़ी सफलता इस बात में है कि इसने उपभोक्ता के रूप में मनुष्य के क्रय शक्ति का समानीकरण कर दिया गया है, जिससे समाज के प्रति वह अपनी स्वतः भावना जिस रूप में उचित समझे व्यक्त कर सकता है, और इससे मनुष्य अपनी आय को विभिन्न मंदों में इस प्रकार व्यक्त करता है जिससे कि उसे अधिकतम संतुष्टि हो। पता है आपको पता है इंसान जो है बाबू से अपनी आय को विभिन्न मंदों में इस प्रकार व्यक्त करता है जिससे उसको क्या हो? संतुष्टि हो। जैसे देखिए अपना कमाया हुआ पैसा को वहाँ पे ही आप खर्च कीजिए जहाँ से आप संतुष्ट हैं, जहाँ पे से आप खुश हैं, बल्कि ये नहीं कि नाराज हैं, है ना। तो जहाँ से मैं ये भी कहना चाहता हूँ हर इंसान को कि आप पैसे को वहाँ लगाइए जहाँ से आपका बेनिफिट हो और जहाँ से आपको लाभ ही लाभ हो, जहाँ से आपको फ़ायदा हो, और फ़ायदा ज़्यादा आप संतुष्ट रहें। मेन क्या है? संतुष्टि। क्योंकि इंसान के अंदर संतुष्टि अगर है तो बस फिर उसके अंदर सारा चीज़ है ना। तो इसीलिए आप पैसा कोहें लगाइए जहाँ पे आप संतुष्ट रहें, है ना। अगर संतुष्ट हैं तो बस, क्योंकि दुनिया में संतुष्टि बढ़कर कुछ भी नहीं है। संतुष्टि और एक विश्वास, यही दो दुनिया में बचा है, बाकी इसका अलावा कुछ भी नहीं है। तो चलिए हम लोग आते हैं 11 की ओर क्वेश्चन में।
क्वेश्चन में कह रहा है 11 में कि मुद्रा देश कल्याण में कैसे मदद करती है। तो आइए जानते हैं कि मुद्रा जो है से हमारे देश के कल्याण में कैसे काम करती है। तो चूंकि मुद्रा द्वारा किसी देश की राष्ट्रीय आय से आय से प्रति व्यक्ति आय की माप होती है। उससे क्या होता है कि प्रति व्यक्ति आय की माप होती है। इस तरह मुद्रा कल्याण में मदद करती है। पता है मुद्रा कल्याण में मदद करती है मीन्स का जो होगा आंसर से पता है क्या कह रहा है। किसी देश की राष्ट्रीय आय से प्रति व्यक्ति आय की मापी जाती है। राष्ट्रीय आय से प्रति व्यक्ति आय को है मापी मतलब कि प्रति व्यक्ति आय की माप होती है। इसलिए मुद्रा कल्याण की मदद बहुत जरूरी है ना, मदद करती है। अब चलिए हम लोग आते हैं 20 क्वेश्चन। ये देखिए दोष आ गया ने, जो कि मैंने ही बताया था दोष वाला बाबू। मुद्रा के दो दोषों को बतावे। क्या कर रहा है तो मुद्रा के दो दोष जो कि निम्नलिखित है, आइए प्रमुख है, मेन है। पहला है मुद्रा के मूल्य में अस्थिरता। मुद्रा के मूल्य में अस्थिरता है ना, मुद्रा के मूल्य में अस्थिरता याद रखेंगे इसको। सेकेंड में कह रहा है क्या कि प्रलोभन को प्रोत्साहन। क्या प्रलोभन को प्रोत्साहन। तो चलिए ये पता है आपका क्या रहा, ये आपका रहा मुद्रा के दो दोष। तो याद रखेंगे मुद्रा के दो दोष कौन कौन है, तो आपको चुटकियों मुड़ा देंगे कि मुद्रा के मूल्य में अस्थिरता, मुद्रा के मूल्य में अस्थिरता। सेकेंड में क्या ने कि प्रलोभन को प्रोत्साहन, प्रलोभन को प्रोत्साहन हो जाएगा। यहाँ तक को कोनो प्रकार से कोनो दिक्कत नहीं है। आप चलिए हम लोग चलते हैं 30 में क्वेश्चन में। ये देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन क्या रहा है, आइए जानते हैं हम लोग। इसमें देखिए लास्ट क्या कह रहा है, जबकि कोनो भारी बात नहीं है। यह वस्तु विनिमय क्या है, वस्तु विनिमय क्या है, यह तो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। यहाँ से दो ये क्वेश्चन तो आते रहता है, या तो वस्तु विनिमय क्या है या तो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। यहाँ से यही तो को जब आता है तो ये नहीं कि अलग अलग क्वेश्चन है, जबकि दोनों का जो जवाब जो होगा, दोनों का आंसर जो होगा, तो दोनों का वही वाला आंसर हो जाएगा जो मैंने बताया और जो हमें बताने जा रहे हैं। आइए देखते क्या कह रहा है। जब किसी वस्तु या सेवा का विनिमय किसी अन्य वस्तु या सेवा के साथ प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है तो इस वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय कहते हैं। अरे बाबू देखो, वस्तु विनिमय के मतलब होता है ना कि वस्तु से वस्तु को लेन देन करना वस्तु विनिमय कहलाता है। जैसे देखिए अगर मानिए कि अगर हम किसी को धान दिए है ना, अगर हम किसी को मानिए कि एक डब्बा अगर धान दिए है ना, धान दिए मानिए एक डब्बा है ना, अब पता है वो हमको क्या दिया, तो हमको चूड़ा दिया। क्या दिया, चूड़ा दिया। मानिए एक टीना क्या दिया, चूड़ा। तो क्या मैंने उसको पैसा दिया, नहीं ना, वस्तु हम दिए, वो भी हमें क्या किया, वस्तु को लेकर के दिया। आप मानिए कि अगर हम किसी को अगर धान दिए, मानिए उसको धान दिया हम एक बोरा, धान दिए एक बोरा बाबू, और हमको गेहूं दिया एक बोरा, गेहूं दिया एक बोरा है ने। तो इसमें बताइए इसे में कहाँ लग रहा है मुद्रा, ये तो हम वस्तु से वस्तु ने कर रहे हैं लेन देन। समझ में आया। चलिए आप देखिए आगे क्या रहा, इसके अंतर्गत वस्तु की प्रत्यक्ष अदला बदली हो सकती है। तो भाई अदला बदली तो हो रहा है ना, वो अदला बदली तो हो रहा है। उदाहरण में लिया है क्या, जब किसान गेहूं देकर जुलाई से कपड़ा लेता है, जुलाहे लिखा हुआ है, जुलाई ने सॉरी है ना। अब मैंने किसान गेहूं देकर हमने जोल्हा, जरा हम लोग जोल्हा बोला जाता है यार, मियाँ को हम लोग बोलते हैं। देखिए बुरा नहीं मत मानिएगा है ना। चलिए कपड़ा सीने वालों को बोलते हैं, देखिए बुरा नहीं मानिएगा क्योंकि इसमें लिखा हुआ तब मैंने बोला है ना, किसी को दुख नहीं लगना चाहिए, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है इसमें, कपड़ा सीने वाले से क्या कपड़ा लेता है ना, तब इसे वस्तु विनिमय है। अरे हाँ यार, गेहूं दिया, कपड़ा लिया, पैसा कहाँ दिया, पैसा दिया नहीं दिया, तो मतलब वस्तु। इससे देखिए बढ़िया आपको मैंने यहाँ बताया, यहाँ देखिए फोकस कीजिए, सबसे ज़बरदस्त। तो चलिए आप लोग के लिए हेलो है ना, आज के लिए इतने रहेगा, फिर आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बहुत अच्छा ज़बरदस्त, आपको मज़ा आया होगा, ठीक है। आज के लिए इतने रहे।